हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का 7वां प्रिंसिपल आर्क्स। ऑलरेडी मैंने 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा तो पुराने वीडियो जाके देख लेना। 6 प्रिंसिपल पे पहले से वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो 7वां प्रिंसिपल है आर्क्स क्या होता है, कैसे काम करता है अपने कैरेक्टर एनिमेशन में। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइज एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता है अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है, फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यहाँ पे आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है, फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते हैं खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनीडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का वीडियो यही है कि आर्क्स क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है गाइज, विदाउट प्रिंसिपल के, विदाउट सिद्धांत के आपको जो एनिमेशन में ना जान नहीं आती है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ। पहले मैं 6 प्रिंसिपल पे वीडियो ला चुका हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये बॉल है, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ उछालता हूँ तो या तो ये देखो कभी भी क्या होता है, जो भी चलता है बिल्कुल जैसा आधा गोला होता है ना, जो हाफ गोला होता है, उसी को कहते हैं, जो नॉर्मल सी बात है। आर्क्स कैसे काम करता है, राउंड में काम करता है, यूँ इस तरह वो चलता है जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एंटर मार के। तो यहाँ पे देखोगे जैसे बॉल चल रहा है, इससे यहाँ से बॉल यहाँ से उठकर इस तरफ चला गया, इस तरफ आ गया। तो ये जो राउंड में ना, इसी को मैं आर्क्स कहता हूँ। आपको मैं करेक्टर यहाँ पे एनिमल करेक्टर में, ह्यूमन करेक्टर में आपको बता दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। ह्यूमन करेक्टर में और एनिमल करेक्टर में आपको बताऊंगा एनिमेशन के साथ कैसे होता है ये। तो इसके अंदर चले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये पूरा एक गोला बना है, इस गोले में प्रॉपर तरीके से जो यहाँ से आता है ये बॉल, यूँ इस तरह गोला आ रहा है, इसी को हम आर्क्स कहते हैं। इसी को हम इस तरह नॉर्मल इस तरह वो घूम के आता है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अगर मान के चलो आप बोलोगे विदाउट जो आर्क्स रहता है, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ मैं खाली, तो आप एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक नया ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से मैं कोई लाइन खींचता हूँ तो इस तरह ऊपर की ओर एक लाइन, यहाँ से नीचे की ओर यूँ खींचता हूँ। तो अगर मान के चलो ये पूरा का पूरा, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ लाइन को। अगर मान के चलो ये बॉल सीधा यहाँ से ऊपर जाए फिर यहाँ से नीचे आए, तो वो कोई आर्क्स का वो मतलब सिद्धांत उसने फॉलो नहीं किया, तो वो पूरा एक रोबोटिक टाइप का लगेगा एनिमेशन। तो इस टाइप का ना होते हुए ये पूरा का पूरा गोले में चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो गोला है इस तरफ चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई डोर को बंद कर रहे हैं, तो डोर जब बंद होगा तो जैसे डोर यूँ खुला है, तो अब मान के चलो वो बंद होगा तो वो पूरा उसके बिटवीन
फिर जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो इनको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। एक डोर है, यहाँ पे मैं इनको बंद कर देता हूँ। आपको मैं बाद में कैरेक्टर एनिमेशन में बता दूंगा, यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना। तो मान के चलो कोई डोर है, तो डोर अगर ऐसा रहेगा जैसे कोई भी डोर यहाँ पे ओपन इस तरह है, जब वो बंद होगा तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे जो अगला ड्राइंग है वो यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए आपका एक ड्राइंग यहाँ पे है और दूसरा ड्राइंग आपने यहाँ पे बना दिया ऐसा, तो इस तरह नहीं, और तीसरा ड्राइंग आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो जो भी यहाँ पे आएगा सब यहाँ पे पूरे तरीके से आपको यहाँ पे इस तरह आपको पूरे का वो आर्क्स में बनाना होगा प्रॉपर। आधे गोले पे जो आता है इस तरह, तब जाके आपको दिखेगा पूरा डोर भी वो क्लोज हो रहा है। ये मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि बहुत जगह पे अप्लाई होता है, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक अलग दूसरा एक एग्जाम्पल है। तो जैसे कि ये करेक्टर है, तो यहाँ पे देखोगे एक मैंने नॉर्मली आर्क्स के साथ काम किया, एक विदाउट आर्क्स के साथ काम किया हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये कैरेक्टर जब ये नमस्ते कर रहा है, तो नमस्ते करने के साथ यहाँ पे देखोगे जब ये नमस्ते कर रहा है, पहले मैं एक को दिखाता हूँ आपको, इस वाले को देखोगे आप, जब ये नमस्ते करेगा तो ये पहले यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर जाके आगे जा रहा है, पहले नीचे आ रहा है और आगे जा रहा है। तो आप दूसरे को देखोगे, ये वाले को देखोगे तो ये वाला देखो सीधा आगे की ओर जा रहा है। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, तो ये वाला थोड़ा घूम के आ रहा है और ये वाला सीधा जा रहा है, बस फर्क कितना है इसमें थोड़ा जान नहीं आ रहा है, ये सीधा आगे की ओर जा रहा है और ये घूम के आ रहा है। पहले आप इस वाले को देखना ध्यान से, पहले इस वाले को देखना ये कैसे यहाँ पे यहाँ से फिर से चलेगा, तो यहाँ पे देखना ये नीचे फिर ऊपर चला गया। अब इसकी ओर जाते हैं तो इस पे देखना आपने कैसा हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे सीधा आगे की ओर आ रहा है, इसमें मतलब वो अप्लाई नहीं हुआ है कि ये प्रॉपर तरीके से पहले सर को ऐसे नीचे की ओर फिर आगे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है विदाउट जो आर्क्स है। तो इस तरह ये काम करता है। तो ये वाले में देखो कितना जान आ रहा है, इस वाले में कितना जान आ रहा है एनिमेशन में, तो हम इसमें ऐसा करते हैं। तो इसके अंदर जो एनिमेशन रहता है वो तो मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर एनिमेशन में कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं, तो इस दोनों में फ़र्क तो आपको पता लग चुका होगा। और मैं दूसरा एक कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे है, ये वाला कैरेक्टर जिसमें मैं फेस को रोटेट कर रहा हूँ, एक बार आप इस वाले एनिमेशन को भी देख लीजिए। तो ये जो है विदाउट आर्क्स है और ये वाला जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने रोटेट किया, एक अर्ध मतलब आधे गोले के वो पे जैसे आउटलाइन रहता है ना, वो आधा गोला टाइप का, उस टाइप का मैंने यहाँ से राउंड किया है। तो पहले मैं ये वाला देखोगे आप नज़दीक से, तो ये वाला देखो पहले नीचे आता है फिर आगे की तरफ घूमता है, और ये वाला देखो सीधा फटाक से इस तरफ घूमता है। तो ये वाले पे जान नहीं है, इतना जान नहीं है इस वाले एनिमेशन पे। तो आप ये वाले देखोगे तो सीधा ये फटाक से ये हेड है इसके इस तरफ मुड़ रहा है, तो ये विदाउट उस पे आर्क से। तो जो सिद्धांत होता है ना, जो भी एनिमेशन का सिद्धांत होते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है, तभी आप अच्छा एक एनिमेटर बनते हो, प्रॉपर तरीके से उसमें जान आती है। तो ये वाले पे नॉर्मल यहाँ पे देखोगे ये नीचे आता है फिर आगे की तरफ मुड़ रहा है, यानी कि मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पूरा का पूरा आधा एक गोला टाइप का बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लाइन खींच के भी बता दूंगा, ये अगर यहाँ पे कोई सा भी गोला बना देता हूँ, तो आउटलाइन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, सॉरी फिल कलर को हटा देता हूँ, ये गोला बना देता हूँ, तो ये गोले को भी आधा काट देता हूँ आपको दिखाने के लिए बस। तो मैंने यहाँ पे ये गोले को काट दिया, इसको हटा दिया, तो ये जो यहाँ से मुड़ रहा है तो ये इस टाइप का मुड़ रहा है, देखो इस टाइप का मुड़ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है फिर आगे की तरफ जा रहा है। मैं भले इसको थोड़ा सा अंदर की ओर कर देता यूँ, तो ये क्या कर रहा है पहले ऊपर है फिर ये नीचे की तरफ यूँ, तो नीचे की तरफ भी झुक रहा है, तो कम से कम ये इतना नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इतना नीचे आ रहा है, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि ये इस तरह आ रहा है फिर ऊपर की तरफ उठ रहा है। और ये वाला सीधा ये आगे की तरफ जा रहा है यूँ, लाइन टूल से बताऊंगा, ये सीधा आगे की तरफ आ रहा है यूँ, इस तरफ मोशन कर रहा है ऐसा। तो अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये इस तरफ आगे की तरफ मोशन कर रहा है यूँ, और ये वाला जो है ये इस तरफ नीचे की तरफ घूम के मोशन कर रहा है, तभी जाके ये इस तरह हो रहा है, ये सीधा और इस तरफ। तो ये इसी के लिए होता है ताकि आपका फील आए, अच्छे से आए, अच्छे से स्मूथली एनिमेशन दिखे। तो ये वाला आपको पता लग गया होगा किस तरह ये बना है, एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ फिर से। तो ये वाला देखोगे इस तरह रोटेट होके आ रहा है और ये इस तरफ ऐसा आ रहा है। तो ऐसा आपको देखना है कि आपका जो भी एनिमेशन है, जो आप एक्टिंग करोगे, आप देखोगे तो पता लग जाएगा, सिद्धांत अपने आप समझ आ जाता है जब आप एक्टिंग करते हो। तो इसके बाद एक एनिमल का है, एनिमल का मैंने यहाँ पे रखा हूँ। तो एनिमल का देखोगे ये वाला आर्क के साथ है, सिद्धांत के साथ है, प्रॉपर तरीके से कैसे प्रिंसिपल का जो एनिमेशन का सिद्धांत होता है उसके साथ है, और ये विदाउट उसके सिद्धांत के, मतलब नॉर्मली ये विदाउट आर्क्स से है, जो ये सातवां सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, देखो मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीच में ये मुड़ रहा है, ये मैं वॉइस ओवर को बंद करता हूँ। यहाँ पे जब ये यहाँ पे हेड रोटेट कर रहा है, यहाँ पे देखोगे जब ये नीचे की ओर हेड आ रहा है, यहाँ पे ये पहले नीचे झुकता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे देखोगे कितना कर्व ये बना रहा है। यहाँ पे ये इस तरह नीचे की ओर, यहाँ से पूरा नीचे की ओर झुका, यहाँ पे पूरा नीचे की ओर झुका, फिर उसके बाद ऊपर की ओर उठा, इसीलिए बहुत स्मूथ आ रहा है। खाली इस वाले एनिमेशन को देखोगे आप खाली, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह स्मूथ आ रहा है, यहाँ पे देखोगे इस तरह ऐसा। और अब अगर मैं इसको बंद करूं और इस वाले को बंद करूं और ऊपर वाले को इस वाले को ऑन करूंगा, तो इस वाले को देखो कि किस तरह ये दिख रहा है।
मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक एकदम से इसने फटाक से इसने जो ये फेस मेरे को पीछे बदला, एक ये विदाउट वो आर्क्स से। तो आप इसको जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पहले से नीचे से पूरा बिल्कुल आधा जो सर्कल है उस टाइप का आपको थोड़ा घुमाना है, मतलब प्रॉपर नहीं, भले आप ऐसा कर्व में घुमा दो बिल्कुल, तो उसमें और अच्छा स्मूथली आपको नजर आएगा। तो वही चीज़ है, जो भी चीज़ है आप अगर कोई एनिमेशन को आप जैसे मैंने बताया फेस को रोटेट करती बात सीधा मत कीजिए, थोड़ा सा नीचे लीजिए तो और अच्छा क्वालिटी आता है, स्मूथनेस आता है। तो यहाँ पे मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक शेर एकदम से पीछे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये तरीका गलत है। और जो अपना जो दूसरा तरीका है, ये वाला जो अभी ये वाला जो हमने प्रिंसिपल के साथ मेरी जान तो ये जो आर्क के साथ काम किया, तो ये वाला बिल्कुल सही बचाओ, मेरे पीछे एक शेर पड़ तो ये वाला बिल्कुल सही है और ये वाला गलत है, बिकॉज ये बिल्कुल से एकदम से उल्टा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इन सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे काम करता है। तो इस पर भी देख लो एक बार, और इसके बाद आप इस पर भी देख लो एक बार। इस पर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इस वाले को भी देख लो एक बार। तो इस तरह ये काम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, बस इसमें ये चीज़ है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो देखोगे ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा इसमें थोड़ी जान दिख रही है, इसमें इतनी जान नहीं दिख रही है, सीधा आगे की तरफ आ रहा है बिल्कुल। तो ये है, तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे गोले पे आपको बनाना यहाँ पे बताया था, जिस तरह मैंने यहाँ पे देखोगे ये चीज़ बताया कि किस तरह ये ऊपर से लेकर इस तरफ आया, ऐसा ना कि सीधा उसमें एक सीधा सामने गया फिर नीचे आया, इस तरफ नहीं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, इस टाइप का देखो बहुत जगह पे आपको ये यूज़ हो सकता है। जैसे मान के चलो आप अगर किसी को भी मतलब कोई भी बहुत सारे एनिमेशन हो सकता है, जैसे आप रस्सी घुमाते हो तो रस्सी भी घूमेगी तो पूरा प्रॉपर तरीके से घूमेंगी, या फिर डंडे से किसी को मार रहे हो तो ऐसा नहीं कि डंडा पहले एक लेयर पे काफ़ी आगे इस तरह है, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे, फिर वो आगे है, तो वो पूरा का सर्कल में यूँ आधा सर्कल में घूमेगा। तो इस टाइप का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये काम करता है। मैं यहाँ पे जो एनिमल का बताया, कैरेक्टर एनिमेशन का बताया, ऑलरेडी मैं बहुत सारे एनिमेशन इसको अप्लाई भी करता हूँ, बस जो टेक्निक होता है एनिमेशन करने का वो थोड़ा सा अलग होता है। जो मैं ये जो सारी चीज़ों पे मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, जैसे ये फेस रोटेट कर रहा है एक नॉर्मल तरीके से इस तरफ आ रहा है, हम जब नीचे से करते हैं तो काफ़ी स्मूथली दिखता है, दोनों आपके सामने है। तो आपको किस तरह करना है, प्रिंसिपल को जो आर्क्स वाला सिस्टम है वो आपको अप्लाई करना है, इसमें जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करना है, तो अच्छे से आपको अच्छे से एनिमेशन दिखता है। सेम यहाँ पे डियर वाले पे भी रिपीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, सेम यहाँ पे डियर वाले पे भी है। इसको मैं थोड़ा वॉइस ओवर को बंद करूँगा, तो डियर वाले पे भी सेम है। जब भी फोर्स रोटेट करता है तो देखोगे जो आर्क्स वाला है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे की तरह नीचे से बिल्कुल प्रॉपर स्मूथली आ रहा है, और जो बिना विदाउट आर्क से वो विदाउट आर्क से बिल्कुल एकदम से फ्लिप हो रहा है, वो प्रॉपर से अच्छा एनिमेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल से झटके से एनिमेशन को वो कर रहा है, मतलब बदल रहा है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, किस तरह आपको ये पूरे जो सिद्धांत होते हैं उनको फॉलो करना है। अगर आपने मेरे पुराने सिद्धांत को नहीं देखा तो पहले आप जाके पहले पुराने सिद्धांत देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो पीछे के जो 6 सिद्धांत है कैसे काम करते हैं, एक एक करके सब देखना। कोई डाउट होगा तो कॉमेंट जरूर करना। बस मैं गाइज यही बताऊंगा कि मेरा ये सब जो भी चीज़ें मैं ये सिखाता हूँ ना, जो प्रिंसिपल के सिद्धांत रहते हैं, ये सब देखो मेरे एनिमेशन में भी रहता है, लेकिन वहाँ पे मैं बताता नहीं हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ एक्टिंग करो, एक्टिंग को इंप्रूव करो, अपने आप एनिमेशन का क्वालिटी बढ़ जाता है, सिद्धांत अपने आप पता लग जाता है। घोड़ा कैसे चलता है, या फिर एक इंसान कैसे चलता है, बर्ड कैसे उड़ता है, एक बार देखो, वीडियो देखो, उसको विजुलाइज करो अच्छे से, तो तब जाके आपको एक अच्छा एनिमेटर बनते हो। बेटर क्वालिटी देने के लिए आपको एक्टिंग करना होता है। तो चलिए गाइज, मुझे उम्मीद है जितना मैंने कोशिश किया समझाने का, ये जो 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का जो 7वां प्रिंसिपल है आर्क्स, तो इसको कैसे हम मतलब अप्लाई का मतलब कैसे काम करता है, कैसे क्वालिटी को बढ़ाता है। तो मैंने एक नॉर्मल बताया गोले बनाकर, एक नॉर्मल मैंने आपको ह्यूमन पे बताया और एनिमल पे बताया।